ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भगवान चंद्रशेखर महादेव आप सभी का कल्याण करें। रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप देवों के देव महादेव के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर ही इस वीडियो की शुरुआत करें। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत ही अचूक उपाय हम आपको बताएंगे जो आप सावन के पूरे महीने में कभी भी कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस समय भगवान शिव और माता पार्वती की गई पूजा आराधना हमेशा फलदायी होती है। उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहती है। सावन मास में जो जातक पूरे सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करते हैं, महादेव उस जातक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आज जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह उपाय आप सावन में कभी भी कर सकते हैं। 2 मास में आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं, यानी कि सावन समाप्त होने से पहले आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वह सुख समृद्धि की हो, सरकारी नौकरी की हो, विवाह की हो या फिर कोई बहुत पुरानी अगर आपकी इच्छा है तो उसे पूर्ण करने की कामना करते हुए आप इस सावन के खत्म होने से पहले बस इस उपाय को कर ले। आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी, निश्चित ही आपको लाभ होगा। यदि दोस्तों आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि समाज में आपका मान सम्मान हो, नाम हो, इज्जत हो, तो जो भी आपकी कामना है उसे पूर्ण करने के लिए आप सावन में कभी भी बस इस उपाय को कर लें। आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। स्कंद पुराण में भी वर्णित है कि इस उपाय को करने से आपकी मनचाही कामनाएं पूर्ण होती हैं। आप जो भी चाहते हैं महादेव आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार इस कार्य को अवश्य करना चाहिए। अब वह कौन सा रामबाण उपाय है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस उपाय को करने का कौन सा दिन उत्तम है। तो दोस्तों, वैसे तो आप पूरे श्रावण मास में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को करने के सबसे उत्तम दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार है। दरअसल ये दिन शुभ माने जाते हैं क्योंकि ये दिन शुभ दिनों की संज्ञा में आते हैं, जबकि मंगलवार, शनिवार और रविवार को क्रूर दिनों में रखा गया है। तो यदि आप इन शुभ दिनों पर इस उपाय को करते हैं तो ये बेहद श्रेष्ठ माना जाता है। बाकी आप चाहे तो सावन में किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उस रामबाण उपाय की। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि पूजा की सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय में चले जाना है और विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करनी है। आप भगवान शिव को जल अर्पित करें, उन्हें भांग, धतूरा, बेलपत्र, अक्षत इत्यादि अर्पित करें। जलाभिषेक के लिए आपके पास जो भी सामान उपलब्ध है आप उसे ले सकते हैं। आप पंचामृत ले सकते हैं, कच्चे दूध में केसर मिलाकर अर्पित कर सकते हैं, या आपके पास केवल कच्चा दूध है तो आप उसमें जल मिलाकर भी महादेव की शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। तो जो भी सामान आपके पास उपलब्ध है आप उन्हीं सामानों से अपनी पूजा कर सकते हैं। आप भगवान शिव को जल अर्पित करने के बाद उनके समक्ष एक घी का दीपक जला दें और कपूर से उनकी आरती करें। भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने के बाद अब आपको आपका उपाय करना है। यूँ तो हम जब भगवान शिव के या किसी भी मंदिर में जाते हैं तो घंटा अवश्य बजाते हैं। शास्त्रों में भी इसका बहुत महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार मंदिर में प्रवेश करते समय यदि आप घंटा बजाते हैं तो इसका संकेत है कि हम भगवान से अनुमति मांग रहे हैं मंदिर में प्रवेश करने की और पूजा करने की। इससे मन और मस्तिष्क के सारे द्वार खुल जाते हैं। वहाँ जो भी देवी देवता विराजमान होते हैं सभी को स्वयं की तरफ आकर्षित किया जाता है, उनकी अनुमति ली जाती है। इसलिए मंदिर में प्रवेश करते समय घंटा बजाया जाता है। साथ ही मंदिर में जब घंटा लगाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उस घंटे की ध्वनि तेज हो ताकि दूर दूर तक उसकी आवाज जाए। माना जाता है कि घंटा बजाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जितनी दूर घंटे की ध्वनि जाती है
उतनी दूर तक नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसलिए मंदिरों में विशेष रूप से अधिक ध्वनि गूंज वाले घंटे लगाए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार मंदिर में घंटा बजाने से ईश्वर को जागृत किया जाता है। घंटा बजाने से देवतागण प्रसन्न होते हैं, इसलिए घंटा अवश्य बजाएं। इसकी तेज ध्वनि से शरीर के सातों चक्र संतुलन में आ जाते हैं और जब हम मंदिर में जाकर पूजा आराधना करते हैं तो मन से पूरे सात्विक भाव से पूजा कर भगवान से आसानी से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। मंदिर में प्रवेश करते समय जब हम घंटा बजाते हैं तो तन और मन प्रसन्न हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। जो भी हमारे साथ नकारात्मक ऊर्जा आती है, ऐसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति के साथ नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ऊर्जा आती हैं और जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ सक्रिय होती है और जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे साथ नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है। और मंदिर में जाकर जब आप घंटे की ध्वनि करते हैं तो जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह नष्ट हो जाती है। इसलिए मंदिर में जाते ही सबसे पहले घंटा बजाना चाहिए। उसके बाद मंदिर में भीतर प्रवेश करके पवित्र मन से पूरे ध्यान से भगवान शिव की पूजा करें। मंदिर में पूजा करने के बाद भी बहुत से लोग घंटा बजाते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसके कारण से वंचित हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो आपको बता दें कि जब आप मंदिर से पूजा कर बाहर निकलते हैं तो जो भी आपने अपनी कामना, अपनी इच्छा भगवान के समक्ष रखी होती है, जो आपने पूजा आराधना की होती है, उसके बाद घंटा बजाने से आपका संदेश भगवान तक सीधा चला जाता है। आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होती है। इसलिए मंदिर से जाते समय भी घंटा अवश्य बजाएं। ये तो हमने घंटा बजाने के महत्व को समझा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिसने मंदिर में ये घंटा लगाया है उसने उसे क्यों लगाया होगा, इससे उसे क्या मिलेगा? तो इसका उत्तर अब आप ध्यान से सुनिए। जितने भी लोग मंदिर में जाकर घंटा बजाते हैं तो उसे बजाने से उन सभी लोगों के मन सुकून से भर जाते हैं, उनका तन मन पवित्र हो जाता है और जितनी दूर तक इस घंटे की ध्वनि जाती है उतनी दूर तक की नकारात्मकता भी दूर हो जाती है और सकारात्मकता बढ़ जाती है। तो जो भी लोग मंदिर में पूजा करने के बाद या पूजा करने से पहले घंटा बजाते हैं तो उस पूजा का कुछ फल उस व्यक्ति को भी प्राप्त होता है जिसने उस घंटे को बांधा होता है। और इसी प्रकार से सबके द्वारा किए गए पुण्य कर्म का कुछ फल उस व्यक्ति को मिल जाता है। तो घंटा बांधने का कितना महत्व है ये जान लिया आपने। तो जो भी व्यक्ति जिस भी मनोकामना से उस घंटे को बांधता है तो उस व्यक्ति की वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और ये इसलिए पूर्ण होती है क्योंकि उसे बहुत सारे लोगों की दुआएं और पुण्य फल मिल जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मंदिर में जो भी व्यक्ति घंटा बांधता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, मनोवांछित कामनाओं की प्राप्ति होती है। तो यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि किसी भी हाल में पूर्ण हो, आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो, पुण्य फल अर्जित करने के लिए भगवान शिव के सेवकों और दासों में शामिल होने के लिए आप भी भगवान शिव के किसी भी मंदिर में इस सावन के समाप्ति होने से पहले 1 घंटा अवश्य बांध दें। अब ऐसा नहीं है कि आप केवल सावन में ही इस कार्य को कर सकते हैं। आप वैसे तो किसी भी महीने में मंदिर में जाकर घंटा बांध सकते हैं, लेकिन सावन का महीना बेहद पावन और पवित्र होता है। ये एक श्रेष्ठ महीना है और इस मास में किए गए कोई भी शुभ कार्य, पुण्य कार्य करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है, पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो यदि आपके घर के आसपास कोई शिवालय है तो इस सावन में किसी भी दिन जाकर आप 1 घंटा अवश्य बांधें। जब आप घंटा लाएं तो एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप अच्छी क्वालिटी वाला तेज ध्वनि वाला घंटा लें, जिसकी आवाज दूर दूर तक जाए। चारों दिशाओं में उस घंटे की आवाज और गूंज वातावरण को सकारात्मकता से भर दे। जितनी तेज ध्वनि वाला घंटा होता है वह उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। जितनी दूर तक उस घंटे की ध्वनि लोगों के कानों तक जाती है उतना ही श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होता है। तो प्रयास करें कि आप एक अच्छा घंटा खरीदें और सावन में किसी भी दिन आसपास के किसी भी शिव मंदिर में जाकर उसे जरूर बांधें। यदि आप बड़ा महंगा घंटा खरीदने में सक्षम नहीं हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप बड़ा ही घंटा लें।
आप छोटी घंटी या घंटा भी ले सकते हैं और मंदिर में जाकर पुजारी को भेंट कर सकते हैं, ताकि जब वे आरती करें तो उस समय उस घंटी को बजा सके। आपके द्वारा छोटी घंटी दान करने पर भी आपको उतना ही फल की प्राप्ति होती है जितने की बड़े घंटे के दान पर। तो आप सावन के दिनों में छोटी सी घंटी भी अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। सावन के पवित्र मास में बहुत सी चीजें दान की जाती हैं, जिसमें घंटा भी है। तो सावन में इसका दान कर अपनी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करें। महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार अवश्य देखें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।